हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौर प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और फिर हम समझेंगे कैसे वर्क करता है। तो पहले अगर इसके नाम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिखाई देता है इलेक्ट्रो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल का मतलब हो जाएगा केमिकल रिएक्शन और सेल का मतलब हो जाता है चैम्बर। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू केमिकल रिएक्शन होना किसी चैम्बर में, या फिर किसी चैम्बर में केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाई केमिकल रिएक्शन और एनी केमिकल रिएक्शन इज डन बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होंगे, एक हमारा होगा गैल्वानिक सेल और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले गैल्वानिक सेल क्या होता है। गैल्वानिक सेल में हम जो सबसे सिंपलेस्ट सेल होता है वो होता है डैनियल सेल। तो हम देखेंगे डैनियल सेल क्या होता है। तो देखिए, एक ये डैनियल सेल का एग्जांपल है। इसको हमने बनाया कैसे है, यहाँ पे देखिए आप। एक चैम्बर है हमारे पास जिसमें मैंने लिया है 1 मोलर का ZnSO4। दूसरा चैम्बर है जिसमें मैंने लिया है 1 ही मोलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। इसके बाद जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हमने डिप की है जिंक की इलेक्ट्रोड, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने डिप कर दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हमने एक वायर के थ्रू ज्वाइंट कर दिया है और बीच में हमने लगा दिया है वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर को हमने इस वजह से लगाया है, अगर कोई करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन शो होगा। अब देखिए, समझते हैं वर्क कैसे करता है। देखिए, जब हम जिंक के इलेक्ट्रोड को कॉपर के इलेक्ट्रोड से एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है, क्योंकि जिंक इज हाईली इलेक्ट्रिक देन कॉपर, तो होगा ऐसे केस में क्या कि जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। दो इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है और ये बना देता है क्या, Zn2+। और ये जो डिप्लीशन हमको दिखाई दे रही है, ये क्या होगा, जब जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा तो ये जिंक 2+ इसके सोल्यूशन में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो करेंगे, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ या हम बोले एनोड से कैथोड की तरफ, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसमें से क्या होगी, ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये टूटेगा Cu2+ और प्लस SO4 2- में। तो ये जो कॉपर है ये जाके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर। अब होता क्या है कि जैसे ही हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो ये करंट जो है या ये रिएक्शन एक बार तो होता है, उसके बाद ये रिएक्शन रुक जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि देखिए, जब जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, या कॉपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनको एक्सेप्ट करके ये रिडक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे केस में होता क्या है, जब जिंक ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा इसके सोल्यूशन में, तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, क्योंकि जिंक 2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करने देगा क्योंकि इसके पास खुद डिफिशियंसी है। इसी तरफ अगर हम ध्यान दें तो SO4 2- भी इस सोल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉपर को लूज नहीं करेगा। ऐसे केस में क्या होता है, ये रिएक्शन रुक जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं एक साल्ट ब्रिज। देखिए साल्ट ब्रिज होता क्या है, एक ये यू ट्यूब ग्लास की ट्यूब होती है जो कि दोनों चैम्बर्स को कनेक्ट करती है। और साल्ट ब्रिज इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में साल्ट रहते हैं, मतलब जैसे KCl NaCl ऐसे साल्ट भरे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, देखिए जो Zn2+ यहाँ पे रिलीज हो रहा है, अगर इसको और सल्फेट को हम लगातार बैलेंस करते रहें, इनको न्यूट्रल करते रहें, तो ये जो करंट हमको दिखाई दे रही है सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो करेगी। तो इसके लिए होगा क्या, जो ये साल्ट है इसकी ब्रेकिंग होती है Cl- और K+ में। अब ये Cl- जाता है यहाँ पर और Zn के साथ रिएक्ट करता है, ये बना देगा ZnCl2। और ये K+ जाएगा दूसरी तरफ सोल्यूशन में और ये रिएक्ट करेगा SO4 2- साथ, ये बना देगा K2SO4। ऐसे केस में होगा क्या कि Zn और सल्फेट जो है ये लगातार बैलेंस होते रहेंगे, न्यूट्रल होते रहेंगे, जिसकी वजह से एक हमको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई देगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हमको पता है जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो करती है। तो कुछ इस तरीके से ये डैनियल सेल डिजाइन होता है और इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा डैनियल सेल समझ में आया होगा। ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे वो वर्क करता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।